बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लीगल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 330 और 331, 330 और 331 जो कि दैयत के हवाले से है। यानी बहुत सारे केसेस में दैयत जो है वो लागू होती है, जैसे कत्ल अमद, कत्ल शिबा अमद या कत्ल बिलखता। ये ऐसे जराइम हैं जिनमें कसास भी है बतौर तज़ीर और दैयत भी। यहाँ कसास साक़त हो जाएगा तो वहाँ तज़ीर जो के तौर पर जो है ना वो दैयत अदा करना पड़ेगी। दैयत जो है वो उसकी मालियत जो है वो हर साल चांदी की कीमत के साथ साथ तब्दील होती रहती है। यानी ये तकरीबन है 30,630 ग्राम चांदी उसकी कीमत के बराबर जो है ना दैयत है, जो हर साल फ्लैक्चुएट करती है, तब्दील होती है। इसलिए राउंड बोर्ड 37 लाख के राउंड बोर्ड जो है ना ये इस साल के लिए बनती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 330 और 331 के बारे में कि दैयत क्या है और दैयत की तकसीम कैसे होगी और दैयत की अदायगी कैसे होगी। 330 जो सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का, वो दैयत की तकसीम के हवाले से है कि इसकी तकसीम कैसे होगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है, सेक्शन क्या बताता है, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं मज़ीद। तो व्यूअर्स, द दैयत शैल बी डिस्बर्स्ड अमंग द हेयर्स ऑफ द विक्टिम्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द इनहेरिटेंस। यानी जो दैयत है वो विक्टिम के लीगल हेयर्स जो हैं, जो मकतूल के कानूनी वर्सा हैं, उनमें उनके शेयर्स के मुताबिक, उनकी विरासत के शेयर्स के मुताबिक उनमें तकसीम होगी। तो व्यूअर्स, अगर कोई वारिस अपनी दैयत के हिस्सा से इनकारी हो जाता है लेने से, तो वो साक़त हो जाती है और उसके इनकारी होने के बाद दोबारा उससे क्लेम नहीं की जा सकती। यानी दैयत की कीमत जो है वो मकतूल के वर्सा में जो उनको विरासत लीगल हेयर्स को आनी है, उस विरासत के मुताबिक उनके जो अपने अपने हिस्से हैं, जो अपने अपने शेयर्स हैं, उसके मुताबिक उनमें तकसीम होगी। तो व्यूअर्स, सेक्शन 331 331 जो है वो हमें दैयत की अदायगी के बारे में बताता है कि दैयत की अदायगी का तरीक़ाकार क्या है, और 330 जो है वो हमें दैयत की तकसीम के बारे में बताता है। तकसीम और अदायगी दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तकसीम के हवाले से दैयत का नफाज जो है, शरीयत में दैयत के नफाज के मतलब हस्बे ज़ाहिर इरशादात हैं, वो मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर है, अगर ज़रर सीधा ज़िंदा हो और कसास ना लेना चाहे तो दैयत का हकदार होगा। यानी वो शख्स जिससे चोट लगी है या जिसे नुकसान पहुंचा है, जो ज़रर रसीदा है, जो विक्टिम है, वो ज़िंदा है और कसास नहीं लेना चाहता तो उसे दैयत दी जाएगी। इसी तरह दूसरे नंबर पे है, अगर ज़रर सीधा हलाक हो जाए तो दैयत इसके वर्सा में हस्बे हिस्से शरी तकसीम होगी। अगर कोई विक्टिम जिसे ज़रर पहुंचा है, जिसे हर्ट पहुंचा है या जिसका नुकसान हुआ है, वो हलाक हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी जो दैयत है उसके वर्सा में उनके कानूनी शेयर्स के मुताबिक, कानूनी हिस्से के मुताबिक, शरई हिस्से के मुताबिक वो तकसीम होगी। इसी तरह तीसरे नंबर पर है, कत्ल अमद या शबा अमद में दैयत की निस्बत सुलह के लिए वर्सा ज़िम्मेदार हैं। इनको हक हासिल है कि वो दैयत पर या इससे कम बेश पर सुलह कर सकते हैं। ज़रर रसीदा के यानी जो विक्टिम है या जो मकतूल है वो कत्ल अमद या शबा अमद में कत्ल हो जाता है, इस डेफिनेशन में फॉल करता है, तो उसके वर्सा जो हैं उनमें ये दैयत उनके शरई हिस्से के मुताबिक तकसीम होगी। लेकिन वो वारसान जो हैं वो इस दैयत की रकम को कम बेश पर भी सुलह कर सकते हैं, यानी थोड़ी भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी एडजस्टेबल है। इसे एडजस्ट करके सुलह, उसमें कंप्रोमाइज़ जो है वो कंडक्ट हो सकता है। इसी तरह दैयत की माफ़ी का हक़ करीब तरीन वर्सा को हासिल है। यानी जो विक्टिम है, जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है या जिसे नुकसान पहुंचा है या जिसे ज़रर पहुंचा है, उसकी दैयत की माफ़ी का जो हक़ है ना, वो उसके करीब तरीन वर्सा जो हैं, यानी
ब्लड रिलेशंस जो हैं, जैसे बहन भाई, माँ बाप और होल ऑल्सो एवर, जो भी हो वो माफ़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्सा में से कोई भी दैयत से अपने हिस्से से दस्तबरदार हो सकता है, यानी जो विक्टिम है या मकतूल है या ज़रा रसीदा जो है उसके एक से ज़्यादा वर्सा हैं, तो उनमें से कोई एक या दो या तीन या सारे जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ भी कर सकते हैं दैयत को। तो उनके पास ये हक़, शरई और कानूनी हक़ उन्हें हासिल है कि वो एट एनी टाइम इससे दस्तबरदार हो सकते हैं। इसी तरह अगर कातिल वर्सा में से हो तो दैयत का हकदार ना होगा, बल्कि कातिल की जायदाद से बतौर वारस महरूम हो जाएगा। यानी जो विक्टिम है या मकतूल है या ज़रर रसीदा है, जो जिसे चोट लगी है या जिसे ज़रर पहुंचा है या वो कत्ल हुआ है, तो उसका जो कातिल है उसके मकतूल के करीबी वर्सा में से होगा, यानी बहन भाई या वालिदैन में से होगा। तो उसकी जो जायदाद है कातिल की, उसका जो शरई हिस्सा उसको आना है, जो लीगल हेयर्स बतौर उसे कानूनी हिस्सा मिलना है, वो अब उसमें उसके वरासत में से उसका वारस जो है वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह है, औरत की दैयत निसफ़ है। औरत की दैयत इसकी औलाद और इसके वालिदैन में तकसीम हो गई। औरत की दैयत निसफ़ है। जैसे शरई कानूनी वरासत जो है, कानूनी वरासत इस्लामी जो है, उसके मुताबिक औरत को एक हिस्सा और मर्द को 2 हिस्से वरासत में से मिलते हैं। इसी तरह दैयत जो है वो भी इसी तरह तकसीम होगी कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे और औरत को 1 हिस्सा मिलेगा, और औरत का जो हिस्सा है उसमें उसके वालिदैन को भी दैयत का हिस्सा जाएगा। तो इसी तरह अगर बाप बेटे को कत्ल कर दे तो क़सास नहीं, दैयत है, लेकिन बाप दैयत में हकदार ना होगा। अगर कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है और उसका क़सास नहीं है, उसकी दैयत है, दैयत जब तकसीम होगी, जब उसकी डिसबर्समेंट होगी, उसकी तकसीम होगी, तो बाप उस दैयत का जो उसके हिस्से में आनी है उसका हकदार ना होगा। इसी तरह अगर मकतूल का कोई वारिस ना हो तो दैयत का हकदार हाकिम होगा। ऐसा माल बैतुल माल में जमा कराया जाएगा। यानी कोई शख्स जो कत्ल हुआ है या जिसे नुकसान पहुंचा है या ज़रर रसीदा जो है वो एक्सपायर हो चुका है और उसका कोई भी कानूनी वारिस नहीं, होल ऑल्सो एवर कोई भी नहीं, तो उसकी जो दैयत है उसका हकदार या हुकूमत वक्त होगी, हाकिम होगा। और ये दैयत की जो रकम है वो बैतुल माल में जमा हो जाएगी और बैतुल माल से आगे गुरबा में, फ़ुक़हा में इस्तेमाल होगी। तो व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की दफ़ा 330, डिसबर्समेंट ऑफ द दैयत की पेमेंट की तकसीम कैसे होगी उसके हवाले से। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 331 331 वो दैयत की अदायगी के हवाले से है कि दैयत की अदायगी कैसे होगी। द दैयत मे बी मेड पेएबल इन द लमसम, दैयत जो है वो यकमुश्त भी अदा की जा सकती है और इन इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट जो हुई है उसमें जो आखिरी फैसला हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो हो सकती हैं, वो जमा करवाई जा सकती है। इसी तरह सब सेक्शन 2 बताता है, वेयर अ कन्विक्ट फेल्स टू पे दैयत और एनी पार्ट देयर ऑफ विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन 1, 331 के सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 में जो सूरत हाल बताई है उसके मुताबिक अगर वो पेमेंट अदा नहीं कर सकता तो द कन्विक्ट में बी केप्ट इन जेल, जो कन्विक्ट है, मुल्ज़म है, वो जेल में रहेगा, उसे और उसे सादा कैद की सज़ा दी जाएगी और वो जेल में रहेगा। एंड डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस्ड इन सिंपल, सादा कैद दी जाएगी। इम्प्रिजमेंट अनटिल द दैयत इज पेड फुल और मे बी रिलीज्ड ऑन बेल और if he furnished surety or security equivalent to the amount of the दैयत to the satisfaction of the court or may be released on parole as may be prescribed in the rules, जैसे रूल में बताया गया है उसे पैरोल पर भी रिहा किया जा सकता है, या अगर वो फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट के इत्मीनान के लिए, कोर्ट की तसल्ली के लिए अपना जामन पेश कर देता है और जामन की प्रॉपर्टी जो है वो उस दैयत की प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है, बराबर होगी, तो कोर्ट जो है ना उसको सेटिस्फाई करने के बाद पैरोल पर भी आज़ाद कर सकती है और उसकी ज़मानत पर भी उसको आज़ाद किया जा सकता है। और
नंबर 3 सब सेक्शन जो है वो बताता है वेयर अ कन्विक्ट डाइज बिफोर द पेमेंट ऑफ दय्यत और एनी पार्ट देयर ऑफ इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अगर जो कन्विक्ट है, मुल्ज़िम जो है, वो दय्यत अदा करने से पहले या उसका कोई एक भी हिस्सा अदा करने से पहले जिसकी इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके ज़ुम्मे जो दय्यत है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो उसकी एस्टेट है, उसमें से रिकवर की जाएगी, उसमें से हासिल की जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स, जब कत्ल अमद, कत्ल शबह अमद या कत्ल ख़ता उसमें क़सास साक़ित हो जाता है तो दय्यत जो है वो लाज़मी हो जाती है, तो वहाँ दय्यत वाजिब अदा हो गई। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की दफ़ा 331 जो हमें बताता है कि ये दय्यत की रकम जो है वो यकमुश्त लमसम भी दी जा सकती है और एक साथ में भी दी जा सकती है। और इसकी एक साथ का तरीकाकार ये होगा कि जो आखिरी जजमेंट हुई है, जो आखिरी फाइनल जजमेंट, आखिरी फैसला हुआ है, उसके 3 साल के अंदर अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी और वो इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो जमा करवा सकता है। और अगर वो इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवा सकता बर वक्त या 3 साल के टाइम के अंदर, तो वो यानी ना सिंपल इम्प्रिजमेंट की उसको सज़ा होगी और वो जेल में रहेगा। अगर वो फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट या कोर्ट की तसल्ली के लिए, कोर्ट के इत्मीनान के लिए अपना ज़ामन पेश कर देता है जिसकी प्रॉपर्टी दय्यत की मालियत के बराबर हो, तो कोर्ट जो है उसको पैरोल पर भी आज़ाद कर सकती है और उसे ज़मानत पर भी अदा कर सकती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की दफ़ा 330, 330 और 331 यानी 330 जो है वो डिसबर्समेंट ऑफ द दय्यत है। दय्यत की पेमेंट जो रकम जो है वो उसकी तकसीम कैसे होगी, और दफ़ा 331 जो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की, वो जो है वो दय्यत की अदायगी के बारे में है। पेमेंट ऑफ द दय्यत की अदायगी के बारे में है, उसके बारे में मैंने आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या आपके जहन में कोई ख्याल आ रहा हो, कोई बात आ रही हो जिसके बारे में आपने पूछना हो, तो मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पंसोता लीगल हेल्पर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपके तमाम मसाइल का, जो हमारे माशरे में बगाड़ का बायस बन रहे हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं मुख्तलिफ मामलात में, लीगल मामलात में, उनका बेहतरीन तरीके से हल आपको बताता है। तो काइंडली आप मेरी वीडियोस को देखा भी करें और इसको लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी बात के बारे में या किसी मसले के बारे में कानूनी लीगल इन्फॉर्मेशन या लीगल राय लेना चाहते हैं, कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और नई लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।